दोस्तों नमस्कार। मैं दीपवंशी। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर बात करूंगा। आपने सुना है कि दुश्मन को मारो, उसके घर में घुस के मारो, उसी के अस्त्र और शस्त्र से मारो, तब तो मारने में मजा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? तर्क तो हम सभी करते हैं, लेकिन सामने वाले के तर्क को लेकर के तर्क करना, उसी के तर्क को हथियार बना लेना और उसे मात देना, मजा कुछ अलग ही होता है। दोस्तों, यही सिंगला साहब वाले केस में हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने जो कुछ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा, तर्क दिए, हथियारों को उपयोग में लाया गया, उन्हीं हथियारों को लेकर सामने वाले का वध किया जाए, मजा ही कुछ अलग होगा। पीएनबी ने एक एफिडेविट दिलवाया, लंबा चौड़ा फेंका, उसमें एक आर्गुमेंट तैयार किया गया जिसको एडवोकेट मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ डाला। बड़ा इंप्रेशन गया, बड़ा इंप्रेसिव था, फैसिनेटिंग था और दूसरों के लिए डिस्करेजिंग था। ऐसा लग रहा कि पेंशनर्स को डिमोटिवेट कर दिया है उनके उस तेज तर्रार भाषण जो पड़ा था। लेकिन उसमें ही कुछ ऐसे हथियार थमा बैठे मेहता जी, उन हथियारों से ही इनका वध करना है, उनके तर्क से ही यहां लेकर के आना है। मेहता जी ने कहा कि जो 35.1 है, उसकी अपेंडिक्स में सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2, मैं सब सीरियल की बात नहीं कर रहा, पर 2 डेटें दे रखी हैं। इन 2 डेट्स के ही लिए 35/1 ओरिजिनल और 35/1 अमेंडेड लागू होता है। 35 ओरिजिनल, उस पर तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, लेकिन मैंने सारा लिया नहीं है। ये अपेंडिक्स 1 है आपकी 35/1 की, और ये आपका अपेंडिक्स का सीरियल नंबर 1 है। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसकी मैंने केवल लैंग्वेज ली है। फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/1986 31/10/1987 shall be as under। और इसमें नीचे स्टेप्स दे रखे हैं और उसका अपडेशन कर दी। कोई डिस्प्यूट नहीं है ओरिजिनल में। लेकिन इसका सीरियल नंबर 2 जो है, ये भी अपडेशन की बात करता है। फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन, बस मैं यहीं तक लूंगा। फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, यानी नंबर 2 में भी यही लैंग्वेज है और नंबर 1 में भी वही लैंग्वेज है। जब आप शुरू में पढ़ोगे फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक, यानी दोनों में अपडेटिंग हो रहा है। और मेहता जी इसको बिना संकोच के बिना किसी हेजिटेशन के सुप्रीम कोर्ट में रेड आउट कर गए और ये मान करके चले गए कि हां, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, एक तो मुझे पता नहीं है और मैं कोर्ट को मिसलीड कर रहा हूं। और वो ये भी बता गए कि सीरियल नंबर 2 का अपेंडिक्स 1 से कोई लेना देना नहीं है और वो अल्ट्रा वायरस है। ये खुद बता गए हो। मैंने कहा ना, दुश्मन को मारो तो घर में घुस के मारो, उसी के अस्त्र और शस्त्र से मारो, सामने वाले के तर्क को लेकर के ही हथियार बनाओ। और फिर ये बताओ कि पेंशन अपडेशन अक्रॉस द बोर्ड है, सभी के लिए लागू है। द नंबर 1 सीरियल में तो देयर इज नो प्रॉब्लम। मेहता जी की बात 100% सही है। अब आते हैं दोस्तों सीरियल नंबर 2 पर।
सीनियर एडवोकेट मेहता जी ने स्वयं कोर्ट में यह माना कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो केवल और केवल दो वे सेटलमेंट के बीच में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की 10 महीने की एवरेज पेंशन कैलकुलेट करने का तरीका है। ये मेहता जी ने कोर्ट में माना, यानी उन्होंने ये मान लिया कि सीरियल नंबर 2 पेंशन अपडेशन से संबंधित नहीं है, ये केवल और केवल 10 महीने की एवरेज वेज काउंट करने का तरीका है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने कैसे तो कोर्ट में मिसलीड किया और क्या वास्तव में ही ये एवरेज वेज वो एवरेज पेंशन काउंट करने का तरीका है, और यदि ये 10 महीने के एवरेज एमोल्यूमेंट काउंट करने का तरीका है तो आप इसको अपडेशन कैसे कह सकते हो। जब अपडेशन नहीं कह सकते हो तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आपने 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसको लागू ही नहीं किया। ये तो बड़ी अचंभे की बात है, इसको तो अपना आधार बना रहे हैं। उनको आधार बना दीजिए, आप हथियार बना लो। को स्वयं मान रहे हैं कि इन्होंने 2003 के अमेंडमेंट का अपडेशन नहीं किया है, ये खुद मान रहे हैं, और ये मेहता जी मान रहे हैं, कोर्ट में मान रहे हैं कि ये जो सीरियल नंबर 2 है अपेंडिक्स 1 में जो अपडेशन से शुरू होता है एक्चुअली में उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉर एवरेज एमोल्यूमेंट्स के लिए है, न कि पेंशन अपडेशन। ये स्वयं माना उन्होंने, हथियार हाथ लग गया। आपको ये सिद्ध करना है कि सीनियर एडवोकेट मेहता जी ये भी बता रहे हैं कि हम कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं। अब आज हम इसको देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ सीरियल नंबर 2 की ये सारी कहानी। अब इन्हें मिसलीड कैसे किया ये खुद मान रहे हैं, हमने कोर्ट को मिसलीड किया है। कैसे किया है वो कहते हैं, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 1 द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। यानी दोनों सीरियल्स में जो इनकी लैंग्वेज है वो बेसिक पेंशन को अपडेट करने की है। पहले बारे में तो अपडेट हो रही है, लेकिन दूसरे बारे में जो शुरू की है फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, इसमें ये बेसिक पेंशन को अपडेट नहीं कर, नीचे पीरियड भी दे रखा है, मैं पीरियड में नहीं जा रहा। और यहां दो सीरियल नंबर 2 में ये स्टेप्स हैं इनके, यहां इनको आइटम्स भी कहते हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स उसमें ही दे रखे हैं ऊपर वाले में, मैं लिया नहीं है उसका पूरा। इस स्टेप्स में ये मान के चलते हैं, 6 नंबर स्टेप्स में ये कहते हैं एवरेज एमोल्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन है। ये क्या हुआ, एवरेज एमोल्यूमेंट पर्पज ऑफ पेंशन? अरे भाई हम तो पेंशन अपडेशन की बात कर रहे हैं, और यह शुरू में आप द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन ये वाला दे रखा है, यहां भी ये अपडेटिंग की बात कर रहे हो। तो और यहां 6वें नंबर पर आप बात कर रहे हो कि मतलब आप पेंशन निकाल रहे हो, ऊपर आप पेंशन को अपडेट कर रहे हो। यानी इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में ये माना कि हम कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं, यानी शुरू में कोर्ट को भ्रमित करने के लिए डाला इन्होंने फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन। एक्चुअली वो ये क्या कर रहे हैं, एवरेज पेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी ये इसका जो हेडिंग होना ये चाहिए था, डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉर एवरेज एमएल, ये होना चाहिए था। कहाँ, यह शुरू में। इसका मतलब ये हुआ जो रेगुलेशन 38 में है, जो 10 मंथ एवरेज एमएलमेंट आप काउंट कर रहे हो और का डिटरमिन कर रहे हो, उसकी जगह इन्होंने लैंग्वेज डाली फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग, वैसे कुछ जानबूझ के डाला जिससे लोग गुमराह हों, भ्रमित हो। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम काम तो 38 का कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज हम 35.1 की डाल रहे हैं जिससे तुम्हें भ्रमित की जा सके। अब 1 से लेकर के 6 तक, यहां 2 3 4 5 6 6 तक, यहां तक ये तो 38 रेगुलेशन है। और 7 और 8 इसमें आपका 35/2 लागू होता है। ये 35 है और ये 2 है, ये 35/1 में, और अमेंडमेंट हुआ था 35/1 में।
35/22 ये कहा गया है भैया, जो एवरेज एमेलमेंट निकाल लेते हो और आपकी पेंशन निकल के आ जाती है, उसको आप 2 से भाग दीजिए और उसमें 33 से भाग दीजिए, और जितनी आपकी सर्विस है वो आपकी पेंशन हो जाएगी। 33 ईयर आपकी पूरी पर 50% हो जाएगी वहाँ। ये मतलब 35.2 का भाग है। और एवरेज एमेलमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ 2D में दे रखी है। जितनी पे एक व्यक्ति ले रहा है वो उसकी एवरेज एमेलमेंट से, यानी 2D 38 और 35/2। ये जो रेगुलेशन है, सीनियर एडवोकेट मेहता जी कहते हैं कि हमने इन रेगुलेशन को, जिनका 35/1 से दूर दूर तक का संबंध नहीं है, सीरियल नंबर 2 में डाल रखा है। ये स्वयं मान रहे हैं कि हमने अपडेशन किया ही नहीं है। हमें तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी है, बस कोर्ट में और कुछ सिद्ध नहीं करना है। सीनियर एडवोकेट मेहता जी का ही तर्क, उनका ही कोर्ट को मिसलीड करने का जो तरीका है उसको कोर्ट सामने लाया जाए और ये सिद्ध कर दिया जाए कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके लिए इन्होंने कोई फॉर्मूले नहीं बनाई। और जो वर्ड है फॉर्मूली, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूली, उससे ऑटोमेटिक ये ऑपरेटिव मैकेनिज्म है कि जब जब बेस सेटलमेंट होगा एक नया फॉर्मूला आएगा, जो इन्होंने नहीं किया। और केवल भ्रमित करने के लिए 10 मंथ का एवरेज डाल डूल करके इस अपेंडिक्स में नीचे डाल दिया और ये मजे से आराम से चल रहे हैं। और जब भाई आपका अमेंडमेंट 2003 में हुआ तो आप 1992 से 10 मंथ का एवरेज 10 साल के पीछे का क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? मतलब इतनी देर में ध्यान आया आपको? तो दोस्तों, अंत में यही बताना चाहूंगा आपको कि इस केस में केवल और केवल हथियार भी दुश्मन के, शस्त्र भी दुश्मन का, अस्त्र भी दुश्मन का। जो भी वकील यूज करेगा उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि मेहता जी ने स्वयं माना हुआ है अपने आर्गुमेंट में कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो हमने नहीं किया है और हमने लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।